खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सियासी गलियारों में ये सवाल आज जोर शोर से पूछा जा रहा है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। पर बात इतनी बढ़ चुकी है कि इसी बात के नाम पर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का इस्तीफा मांग लिया गया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। भारत में 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम देकर भागे विजय माल्या ने लंदन में बड़ा दावा किया, और वो ये था कि साल 2016 में देश छोड़ने से पहले मामला निपटाने के लिए वो अरुण जेटली से मिला था और बैंकों का बकाया कर्ज चुकाने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसे बना दिया गया बलि का बकरा। जेटली सफाई जारी कर कहते हैं कि माल्या का बयान झूठा है, क्योंकि उन्होंने 2014 के बाद कभी उसे अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। पर एक बार संसद में अपने सांसद होने की वजह से वो उन्हें कॉरिडोर में मिल गया और बैंकों से सेटलमेंट की बात करने लगा। अब कांग्रेस ने इस मुलाकात के चश्मदीद पीएल पुनिया को आगे कर कहा है कि यह मुलाकात चलते फिरते नहीं बल्कि तफसील से बेंच पर बैठकर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में की गई, और वो भी 1 मार्च 2016 को हुई थी यह मुलाकात। यानी माल्या के लंदन भागने से एक दिन पहले कांग्रेस जेटली का इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी माल्या से गांधी परिवार के पुराने रिश्ते याद दिला रही है। पर देश के सामने सवाल एक ही है, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। आज इसी पर हम भी करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली और शराब ताजिर विजय माल्या के दरमियान इल्जाम तराशियों के बाद सियासत गर्मा गई है। माल्या के मुलाकात के बयान के बाद अरुण जेटली की शबीह भी मशकूक हुई है। विजय माल्या ने लंदन की अदालत के बाहर खुले लफ्जों में दावा किया है कि उसने हिंदुस्तान छोड़ने से कबल अरुण जेटली से मुलाकात की थी, लेकिन अरुण जेटली इन तमाम बातों को झूठ करार दे रहे हैं। I happened to meet Mr. Jetley in Parliament and I told him that I was leaving for London and that I want to settle with the banks and would he please facilitate discussions. I did not have any formal meeting scheduled with him. I met him often enough in Parliament, in the House and in Central Hall, and I have expressed to him my willingness to settle on many an occasion, and I don't understand what this controversy is all about. विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया जब से हम लोग सरकार में हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहाँ बैठा हूँ और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है। तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया। विजय माल्या के बयान के बाद सियासत में उथल पुथल का माहौल है और तमाम सियासी जमातें बीजेपी को घेरने में लगी हैं। विजय माल्या के बयान के बाद वजीर खजाना अरुण जेटली पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं। कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूत के तौर पर पीएल पुनिया को पेश किया है। पीएल पुनिया का कहना है कि उनकी नजरों के सामने विजय माल्या और अरुण जेटली की मुलाकात हुई थी। पुनिया का तो ये भी कहना है कि अगर पार्लियामेंट के सीसीटीवी कैमरों वहाँ पर को चेक किया जाए तो इस मुलाकात की सदाकत सामने आ जाएगी। और बात अपना करते रहे। इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है। फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है। एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया। कांग्रेस मामले की जांच की बात कर रही है। देखना यह है कि हुकूमत सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल करने पर राजी होती है या नहीं। सीसीटीवी फुटेज से माल्या और जेटली की मुलाकात के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
इस वक्त ये देश का बड़ा मुद्दा है और इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज सुरेंद्र राजपूत साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस बहस में। विजय सरदाना साहब जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। और डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरएसएस के सिंपैथाइजर हैं और आरएसएस का पक्ष रखेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन पहला सवाल नवीन आपसे, क्योंकि आज पूरा देश जो है वो बस एक छोटे से सवाल का जवाब जानना चाहता है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और क्या वाकई अरुण जेटली से सलाह मशवरा करके विजय माल्या लंदन भागे? समीर भाई, मैं पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में परमानेंट एक्सरसाइज मेरा मैं जाता हूं जी जी, और मुझे मालूम नहीं कि इस पैनल में कितने लोग वहां जाते होंगे जिन्होंने देखा होगा या सेंट्रल हॉल में कुछ समझते होंगे। हाँ, कभी भी पार्लियामेंट सेशन में सेंट्रल हॉल में अगर मिनिमम होंगे, कम सदस्य होंगे, तो लगभग 100 से कम की संख्या नहीं होती जब सेशन हाउस ऑर्डर में हो। और बजट सेशन में तो स्वाभाविक तौर पर उससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा तो जर्नलिस्ट ही होते हैं जो परमानेंट एक्सेस है जिनका, जो वहां रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास अजीबोगरीब कुछ शक्तियां आ गई हैं। ऐसी शक्तियां आ गई हैं जो कि कोई भी चलता हुआ आदमी किसी की बात वो कहीं भी सुन लेते हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनके कान में कुछ कह दिया था, उसी प्रकार से कांग्रेस और उसके साथियों को अभी जो है ऐसा सुन लिया उन्होंने कि विजय माल्या और उनके बीच में क्या क्या बात हुई, इनको सब कुछ मालूम है। और ये भी मालूम है जो लगातार पूनिया साहब बोल रहे हैं कि क्या क्या बातचीत उन्होंने सब कुछ सुनी है। लेकिन नहीं, पूरे 2.5 वर्ष से ज्यादा तो उन्होंने तो ये बताया ना नवीन 2018 कि एक मिनट सुन लीजिए, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहले कोने में खड़े होकर बातचीत हुई और उसके बाद फिर तफसील से बातचीत हुई, क्योंकि बेंच पर बैठ गए फिर ये लोग और फिर 10-15 मिनट वहां बैठे रहे। आप जिन शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं ना, वो दरअसल आप ही की पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं कोट कर देता हूं क्या ट्वीट है। उन्होंने लिखा, माल्या टोल्ड एफएम इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट दैट ही वाज लीविंग फॉर लंदन। पहले सुनिए, आप एक मिनट सुनिए समीर जी, मेरी बात, ये दरअसल स्वामी साहब के पास आ गई। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि बातचीत ये हो रही थी कि मैं कल लंदन के लिए कह रहा हूं सारी शक्तियों का बचाव करिए। हाँ समीर भाई, आप इस सारी शक्तियों का बचाव करिए, लेकिन मेरी पूरी बात होने दीजिए। ये रोज राजपूत साहब बैठे वही बोल लेंगे, पहले मुझे बोलने दीजिए, कम से कम मैं अपनी बात को रख लूं पूरी में। तो बीच में आप कैंची लगा देते तो क्या बोलूं उसके बाद? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात तैयार रहिए इसके लिए जी। हाँ, अरे साहब चलिए, राहुल गांधी, हम वो भी आपका जवाब दूंगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा कहा। राहुल गांधी ने अपने बयान में लगातार बोला ना कि वो लंदन जाने उनकी परमिशन से गए। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा वो बाद में बात करना। अभी मैं राहुल गांधी ने जो बोला, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने कहा कि उनको लंदन जाने से पहले अनुमति ली गई, ये हुआ जो भी हुआ उन्होंने बोला है। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। अभी राहुल गांधी के पास शक्ति तो राहुल गांधी के पास है ना, उसी ने सुना ना कि लंदन जाने की परमिशन हुआ, सब कुछ हुआ। वो 2.5 साल तक चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ना पीएल पुनिया बोले, ना राहुल गांधी बोले कभी। एक भगोड़ा, एक क्रिमिनल जिसकी लास्ट डे प्रत्यर्पण के लिए एक कोर्ट के अंदर पेशी है, और पेशी के बाद बाहर आने के बाद वो एक बयान देता है एक साजिश और षड्यंत्र के तहत, तो उसके तुरंत दूसरे जो पार्टनर है राहुल गांधी परिवार एंड सन्स, उसका पार्टनर ही है, क्योंकि विजय किंगफिशर में लगातार उनकी क्या हिस्सेदारी वो बताएंगे, उनका जाना आना सब कुछ। अच्छा, हिस्सेदारी भी है। उनको लोन देने के लिए मनमोहन सिंह भी रात को ही फोन किया करते थे बैंकों को। हाँ, वो तो बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ बताता हूँ। मुझे मेरी बात कंप्लीट होने समीर बात सब सारे आरोप कर लीजिए, तो इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, और कम शब्दों में दूंगा, इसलिए बात बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि तुरंत जो है साहब, अरे साहब सुन लीजिए ना, क्रिमिनल तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ऊपर मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई तुरंत उनके पार्टनर खड़े हो गए कि राहुल उसके बचाव में। मेरा एक बात, दो चीजों का मेरा बड़ा स्पष्ट एक सवाल है। हल्का मत बनाइए डिबेट को आप लोग प्लीज। मेरा ये कहना है, मुद्दे पर बात करें प्लीज जल्दी से।
कंप्लीट करें। हाँ, मेरा ये कहना है समीर भाई कि 9,000 करोड़ रुपए का लोन दिया कांग्रेस ने और उसको बार बार दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मना करने के बाद बैंकों के बाद भी आदेश दिए गए कि इसको लोन दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह ने कहा, वो किसके दबाव में कहा सब जानते हैं, जीजा के दबाव में कहा, साले के दबाव में कहा। नवीन देखिए, ये सारी बातें समझ में आएंगी और इसका जवाब कहीं ना कहीं यूपीए के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको देना होगा कि 9,000 करोड़ का लोन कैसे दे दिया गया विजय माल्या को, क्यों फेवर किया गया बार बार। लेकिन इसका जवाब तो आप दीजिए ना कि भागा तो आपके टर्म में 2016 में भागा ना, भगाया किसने, भगाया किसने, वही बता रहा हूं, मुलाकात करके भागा। आज तो सवाल ये वही मैं बता रहा हूं भाई, जब वो बिल्कुल बता रहा हूं समीर भाई, मुलाकात तो जीजा सालों से करके भागा होगा ना। पहले पूरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मेरा कहना यह है कि उसने लोन दिया, उसके बाद चलो ठीक है, आपने लोन दे दिया, आप कहते हो 9,000 करोड़ दे दिया, कोई बात नहीं। आपने जितने लोन बांटे 52,00,000 करोड़ रुपए, उसकी भी आप कहते हो कोई बात नहीं, कांग्रेस दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद जब सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया और उसके बाद सीबीआई के सामने वो आने लगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, ज्वाइन करने के बाद उसने कहा, सीबीआई के सामने भी कहा था कि मैं देना चाहता हूं, दे रहा हूं, लेकिन कहां है ये, उसके बाद बातचीत कर रहा था। जिससे मैं कोर्ट के अंदर ये सीबीआई की ने एप्लीकेशन लगाने के लिए एप्लीकेशन तैयार की, तो रात में वो क्यों भाग गया, इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी ना, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग लगातार उसकी मदद कर रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं, क्योंकि सब एक्सपोज होने वाले हैं। मैं ये कहता हूं आपसे ईडी ने कि कांग्रेस पार्टी के लोग अगर शामिल थे उसको भगाने के लिए, तो आपका क्या फर्ज बनता था? फिर तो कांग्रेस पार्टी के उन लोगों को पकड़ना चाहिए था ना, जिन्होंने भगाने में मदद की। कांग्रेस ने कानून, अरे भाई सरकार क्या कर रही थी? आप सबसे बड़े सवाल को टालने की कोशिश कर रहे हैं नवीन। कांग्रेस ने क्या किया, बता रहा हूं क्या हश्र हुआ? तो आप जो पूछे हमने देखा है ना, ये नहीं पूछेंगे, ये हमने देखा ना। केवल 2014 का हश्र कहेंगे, 2014 का हासिल करेंगे। देश में 52,00,000 करोड़ रुपए का उन्होंने दीमक की तरह चाट के चले गए 6 साल के अंदर, लोगों को लोन देकर के चले गए, अपने रिश्तेदारों को लोन देकर के चले गए। उसके बाद कहते हैं हमसे तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, देश को कंगला कर जाए, उसके बाद क्या गलती हो गई और ये हालात पैदा करें कि हम तो सबको भगा देंगे, साहब पकड़ के ठीक है। अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि मुलाकात हुई तो बात क्या हुई, और क्या वाकई अरुण जेटली से सलाह मशवरा करके विजय माल्या लंदन भागा क्या? सुरेंद्र राजपूत साहब, ये तो ठीक है, ये तो सुरेंद्र राजपूत साहब, समीर भाई, ये तो अरुण जेटली ने बताया ना, आपके पीएल पुनिया साहब जो थे, सेकंड की मुलाकात उन्होंने सेंट्रल हॉल में देख लिया कि अरुण जेटली साहब से मिल रहे हैं विजय माल्या, लेकिन आप लोगों को यह कैसे पता चल गया कि उनके बीच बातचीत क्या हो रही थी? हमें ये कुछ नहीं पता चला। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि किसी आदमी का लुकआउट नोटिस अगर है तो इनफॉर्मल नोटिस कैसे हो गया वो। आप इस चीज को देखिए ना कि उसका लुकआउट नोटिस था 31 तारीख तक, जैसे ही वो मिलते हैं श्री अरुण जेटली से, वो लुकआउट नोटिस इनफॉर्मल नोटिस हो जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है आपके सामने। क्या बात हुई? पहले अरुण जेटली जी ने कहा मैं मिला ही नहीं, 2014 या 15 के बाद में ट्वीट किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा मैं 40 सेकंड के लिए मिला। अब हम चुनौती दे रहे हैं कि 15 मिनट से ज्यादा समय के लिए मिले, खड़े होकर के भी मिले, बैठ करके भी मिले। ये पुनिया जी ने देखा, बात क्या हुई ये अपनी जगह पर है, वो हम नहीं जानते, लेकिन वो लुकआउट नोटिस इनफॉर्मल नोटिस हो गया, ये अपने आप में सच है। और ये अरुण जेटली जी स्वयं कह रहे हैं कि वो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं लंदन जा रहा हूं। अगर वो लंदन जा रहे हैं तो एजेंसीज को बताना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये आपको भी देखना पड़ेगा, माननीय नवीन जी को भी देखना पड़ेगा कि अगर एक कोई भगोड़ा जिसके खिलाफ इस तरीके का लुकआउट नोटिस है, वो इनफॉर्मल नोटिस कैसे होता है। और उसके बाद जो सारी चीज, अब नवीन जी दो मिनट दे दीजिए। नहीं झूठ तो आप बोलते हो, क्योंकि वो ठेका तो सारा आपके पास है। वो आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, हमें भी कभी कभी बोल लेने दिया। राहुल गांधी से लेके आप तो क्राइम के बड़े रिपोर्टर हो। बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं प्लीज। अरे सुनिए ना, राजपूत साहब कंप्लीट कीजिए, नवीन बीच में नहीं, आपको इसीलिए पूरा मौका दिया जी। अब दूसरी बात, हमारे ऊपर आरोप है कि 2010 में हमने विजय माल्या को लोन दिया। भाई लोन बैंकों ने दिया, अपनी जगह पर है, सरकार हमारी थी, बैंकों ने नहीं दिया ना राजपूत साहब, लोन हम देते, फेवर किया ना सरकार ने जी, सरकार ने फेवर किया ना, तब बैंकों ने दिया, बैंकों पर दबाव था सरकार का। मनमोहन सिंह का लेटर है, मनमोहन सिंह के सेक्रेटरी का आदेश है। आप उस पर, अरे आप जी नवीन एक मिनट, समीर भाई हम वो भी मान लेते हैं, आप मान लीजिए। फिर उसके बाद ये बताइए कि लोन हम देते हैं, राज्यसभा एमपी भाजपा वाले बनाते हैं।
आप इस चीज को देखिएगा, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं कि लोन हम दे, राज्यसभा का एमपी अरे जेडीएस और कांग्रेस ने बनाया। अब क्या बात बताइए कर रहे हो, कौन आपको ज्यादा मालूम नहीं सही है? कौन ज्यादा गलत? आप ही की सरकार ने बनाया कर्नाटका की दूसरी जेडीएस और बात- कांग्रेस अरे आपको जानकारी नहीं है नवीन, यार ये बहस के इस तरीके समीर आप ये नवीन गलत कर रहे प्लीज हैं। बीच में आप ना उसको बोले, नहीं तो कहते मुझे हैं कि आवाज गलत आपकी बात बंद कोई करवानी बोलेगा पड़ेगी। और ये मैं नहीं बदतमीजी चाहता, करते हैं। मजबूर ना कीजिए मुझे प्लीज। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं रोकते इनको? झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, आप जानकारी अपनी दुरुस्त अरे कीजिए। झूठ आप बोल रहे हैं भाई। जेडीएस और बीजेपी का झूठे सपोर्ट हासिल था बता रहे विजय हैं माल्या आप को, लोग, सारी कैसी बात कर रहे हैं भाजपा आप? जेडीएस और इसको कांग्रेस, जानकारी नहीं है ना, JDS और BJP। प्रॉब्लम इनके साथ ही है, जेडीएस और बीजेपी। जानकारी दुरुस्त कीजिए, ऐसे बीच में ना टोका कीजिए सबको प्लीज, गुजारिश है। बदतमीजी मत कीजिए आप। राजपूत साहब नहीं, राजपूत साहब आप कंप्लीट कीजिए जल्दी से। अरे बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं बदतमीजी मत कर राजपूत जी आप। तीसरी बात है जी जी तीसरी बात, आज की डेट में ये जरूर बताना पड़ेगा इनको कि अरुण जेटली जी ने इनफॉर्मल क्या नाम वो जो लुकआउट नोटिस को किस आदमी ने, या तो अरुण जेटली ने कराया और या फिर अरुण जेटली के बॉस ने कराया। तो यहां पर कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि विजय माल्या को भगाने में किसका हाथ है। हम ये नहीं कहते अरुण जेटली का हाथ है, हो सकता है उनके बॉस का हाथ हो। अगर किसी का भी हाथ है तो वो सामने आए, और जो संसद में सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज आवे। अगर अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 3 स्टेटमेंट बदल चुके हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम बात कर रहे हैं भगोड़े की और ये बात कर रहे हैं लोन की। हम तो सारी बातें आपसे याद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस भगोड़े को भगाया यानी किसने? आप कहीं ना कहीं ये भगोड़ा बात तो मान आप रहे ही हैं। और प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों सरदाना है? साहब, यानी अब जेपीसी क्यों जनता नहीं के बैठ सामने रही? दो बातें साफ होनी गांधी चाहिए परिवार का कि जब पार्टनर है। यूपीए की सरकार थी तो दिल खोलकर, झोली भर भर कर विजय माल्या को लोन बांटे गए। 9,000 करोड़ रुपए जब उसके पास जमा हो गए, फिर एनडीए की सरकार थी, वो फरार हो गया। मतलब ना तो यूपीए की सरकार ना एनडीए की सरकार, मतलब कोई रोक नहीं पाया उसके। उसका जो दबदबा था वो यूपी और एनडीए दोनों में कायम रहा। देश के साथ धोखा, देश की जनता जो भी करे, जो भी सहे। देखिए, इस देश में एक बात आपको क्लियर है, बेसिक मुद्दा यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एक बिजनेसमैन की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल चंदा चाहिए होता है। आप जितने भी बिजनेसमैन हैं वो भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सब में वो अपने दोस्त बनाती हैं। ये सबको पता है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कल कोई तीसरी सरकार भी आ जाएगी, बिजनेसमैन सत्ता पक्ष और अपोजिशन दोनों में दोस्ती रखते हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब उनको लोन दिया गया। मैं बहुत बेसिक चीज पे जाता हूं जी। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पूरे प्रकरण में सारे के सारे एविडेंसेस पेपर पे हैं, लेकिन हम उस पे जाना नहीं चाहते, हम बहस में उलझे रहते हैं। हाँ। आपने विजय माल्या को पहली बार लोन दिया, उनकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई होगी। जब उनकी कंपनियां सिंक कर रही थी, आपने उनको दोबारा लोन दिया। हाँ। उस समय भी उन्होंने प्रपोजल बैंकों को सबमिट किए होंगे। उसके ऊपर कोई कमेटी बैठी होगी, बैंकिंग कमेटी की, क्योंकि 500 करोड़ का रूम नहीं, मतलब 500 रुपए का लोन नहीं था, ये 5,500 के ऊपर का करोड़ों का लोन था। हाँ। तो निश्चित रूप से हाईएस्ट लेवल तक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ये मैसेज गया होगा कि ये प्रपोजल है, देना है या नहीं देना है। उसके ऊपर नोटिंग्स होंगी। ये सारे कागज आज बैंकों की फाइलों में होंगे। अगर दोनों सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी, इतनी उतावली हैं कि गलतियां किसकी हैं, तो वो सारे कागज सामने जनता के ले आए, सामने कर दें सारे डॉक्यूमेंट की, देखिए ये प्रपोजल था, ये बैंकिंग की जो लोन की जो कमेटी होती है उसने अप्रूव किया या नहीं किया, और उसके बाद ये पॉलिटिकल प्रेशर आया, सारी चीजें सामने आएंगी। अब बात आती है 14 के बाद, क्योंकि सरकार बदली जी। सरकार जब बदलती है तो बिजनेस तो फिर भी जारी रहता है। हाँ। अब विजय माल्या साहब को जो सिस्टम में जो आज सरकार है, अब उसकी जरूरत है। उन्होंने उनके साथ भी रास्ता बनाया होगा, क्योंकि आप ये समझिए 2010 में जब माल्या साहब दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने तो बीजेपी का समर्थन था। जब समर्थन था तो निश्चित रूप से उनके दोस्त भी हैं बीजेपी में। जी। अब रही बात यह कि साहब मुलाकात हुई या नहीं हुई,
बहुत सीधी सी बात है कि जो भी आदमी कह रहा है, पूनिया साहब कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं देखा, एविडेंस सब जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, जनता के सामने ले आइए। क्या बात हुई वो तो माल्या साहब खुद बताएंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि जब उन पे दबाव पड़ेगा अपने बचाव में वो अपने जस्टिफिकेशन देंगे। आपस में क्या बातें हुई ये सस्पेंस रहेगा, क्योंकि दो ही लोग थे। तीसरा होता तो शायद वो लीक करता। सही बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं क्या बात हुई, एक तरीका है, आप अगर सीसीटीवी फुटेजेस निकालें और आज की तारीख में लिप मूवमेंट से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से शब्द बोले गए। आप वो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ये मुमकिन है क्या? जूही जी, मैं ये कह रहा हूं टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके आप आज वो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबिंग कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जूही जी, ये आज के दौर में ये मुमकिन है कि लिप मूवमेंट से भी पता लगाया जा सके कि भाई बातचीत क्या हो रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन आपको नजर आता है? और एक बड़ा सवाल जो देश के सामने खड़ा हो गया है विजय माल्या के ये कहने के बाद और फिर पीएल पुनिया साहब के सामने आने के बाद, शक पैदा हो गया है कि भाई एक शख्स जो कि भगोड़ा हो जाता है, पहली तारीख को वो मिलता है और फिर दूसरी तारीख को वो लंदन भाग जाता है, 9,000 करोड़ रुपए लेके फरार हो जाता है। तो जनता के मन में ये जो शक आ गया है, अब ये दूर कैसे होगा? समीर जी देखिए, ऐसा है, एक तो बहुत गंभीर आरोप है विजय माल्या पर, और 2018 में राज्यसभा में कहा गया कि 31 लोग फरार हो चुके हैं जिनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में जिस तरह से एक मंत्री ने उनको एड और अबेट किया वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये विजय माल्या कैसे गए? अगर कोई व्यक्ति जो इस तरह का आरोपित हो उसके लिए रेड फ्लैग नोटिस ऑलरेडी इमिग्रेशन में रहता है। कई लोग जो कोर्ट के आदेश से भी जाते हैं उनको भी रोक दिया जाता है। इतना बड़ा व्यक्ति भारतवर्ष की सीमाओं से चला गया और हमारी भारतवर्ष की सरकार को पता नहीं, पहले तो ये जरूरत है कि हम विजय माल्या का प्रत्यार्पण करें, विजय माल्या कोर्ट में आए, वो ट्रायल स्टैंड करें जहां पर ये जो सारे पब्लिक एविडेंसेस हैं। नहीं, लेकिन उसकी तो कोशिशें हो रही है ना। और हम ये तो नहीं कह सकते कि मोदी सरकार ने लंदन में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। उसकी तो हम लगातार देख रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी नजर आता है पड़ता हुआ विजय माल्या पर। समीर जी, ये तो मोदी सरकार ही कह रही है ना, वही सरकार जिसने विजय माल्या को भगाया। तो जो आपने कहा कि जनता तो प्रश्न करेगी ही कि आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप के जानकारी में था, बिना जानकारी में तो ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या ये लोग भारतवर्ष छोड़ के चले नहीं गए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इमिग्रेशन में अगर आप, और सबको पता होगा, तो अगर ये भी एक तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने वित्त मंत्री से क्या बात की, ये क्या बात नहीं कि वी आर टॉकिंग ऑफ ए फ्यूजिटिव। आप तुरंत क्यों नहीं उस व्यक्ति को और इन सारे लोगों को जिनका मैं नाम ले रही हूँ, 31 डिफॉल्टर्स हैं, 2014 से 2018 के बीच में भारतवर्ष को छोड़कर भाग सके। तो क्या फिर भारतवर्ष की सरकार को या हमारी केंद्र सरकार को ऐसा कुछ पता नहीं है? बस एक मुद्दा है कि कांग्रेस ने लोन दिया। अरे भाई, जिसने भी लोन दिया आप उसको कोर्ट में लाइए ना, सजा दीजिए, लेकिन पहले जिसने लोन लिया और जिसने, बिल्कुल, कांग्रेस वालों को छोड़ने के लिए किसने कहा? अगर वो कल्प्रिट है तो उनको भी लाइए जी, हाँ, उनको भी लाइए, लेकिन इसके लिए आपकी नीयत तो साफ होनी चाहिए ना। इसके लिए आपको ये नीयत साफ नजर नहीं आ रही है क्या ज़ैदी साहब? इन लोगों को वापस भारत में फॉर ट्रायल लाएंगे। ठीक है जूही जी, देखिए कैसे यकीन किया जाए इस सरकार के ऊपर जिसने भागने में मदद की हो, प्रत्यार्पण के लिए सही ईमानदारी से कोशिश कर रही होगी। बहरहाल माल्या और जेटली दोनों एक हैं, लेकिन जेटली से माल्या थोड़ा नेक है। कम से कम वो बता तो रहा है कि मुझे किसने भगाया है। फैसला, बहस यहाँ इस पे नहीं हो रही लोन किसने दिया। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि किसने भगाया, सर मिलके भागा। आप अपनी बातें माल्या के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं माल्या के मुंह में नहीं डाल रहा हूँ सर, कम से कम उसने बताया तो। जेटली साहब तो आज तक यही कहते रहे कि नहीं, और बहस इस पे नहीं हो रही कि लोन किसने दिया। बहस इसने इस पे नहीं हो रही राज्यसभा सदस्य किसके समर्थन से बना। बहस इस पे हो रही कि जेटली से मिलके भागा या नहीं भागा। जो कल तक मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि साहब मुझसे तो मुलाकात ही नहीं हुई, मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है, वो कह रहे, आज वो कह रहे हैं कि उनके लिए बीजेपी वाले
वहां पे सीसीटीवी कैमरा मौजूद है जी, क्लिप मौजूद है जी, देश के सम्मुख रख दीजिए कि साहब देख लीजिए उस दिन नहीं मुलाकात हुई थी, हाँ, नहीं भागा। अब लोन की बात कर रहे हैं, किसने दिया? इसी सरकार ने अभी 615 किसानों को 95 करोड़ का लोन दिया। ये सरकार बता ही नहीं सकती वो 615 किसान कौन से हैं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी किसान को 95 करोड़ का लोन नहीं दिया गया। लेकिन किस तरह से लोन दिया जाता है ये देश जानना चाहता है, ये नहीं बताएंगे। मसला एक चीज और नहीं समीर अब्बास, हाँ, मालिया साहब हाँ, इस सरकार के पक्ष में अगर चोर भी बोले हाँ, और वो इस सरकार के हित में हो तो वो साधु बन जाता है, और अगर साधु भी इस सरकार के विपक्ष में कमियां उजागर करे वो चोर है। मालिया को एक काम करना चाहिए था, वो ये कह देता कि मैं राहुल गांधी से मिलके भागा हूं। तो नहीं, ये आरोप तो बीजेपी ने लगाया है कि राहुल गांधी लंदन जाते हैं और फिर उसके बाद विजय माल्या का बयान आता है तो कुछ सेटिंग हो गई होगी। समीर भाई, अगर माल्या ये बयान दे देता है विदेश में बैठ के कि मैं राहुल गांधी से मिल के आया हूं, हाँ, यकीन मान लीजिए वो राष्ट्रवादी भी होता, देशभक्त भी होता। ठीक है, मसला ये है कि विपक्ष उसने कहा है कि सरकार के संरक्षण में भागा हूं, हाँ, सरकार को बता के भागा हूं, हाँ, चौकीदार के छोटे भाई को कह के भागा। अच्छा ठीक है दत्ता जी, लेकिन देखिए शक तो पैदा हो गया। समीर भाई, जैदी साहब, अब मुझे ब्रेक लेना, उससे पहले दत्ता जी को तो शामिल करने दीजिए ना, वो भी इंतजार कर रहे हैं। चलो मालिया को छोड़िए, चौकसी भाई को विदेश में नागरिकता किसके कहने पे मिली? सरकार ये बता दे। एनओसी ये देती है, भागने वालों को विदेशों में नागरिकता ये सरकार दिलाती है। 100% का सवाल दत्ता जी ये है कि ये शक जो पैदा हो गया देश के मन में, अब ये दूर कैसे होगा? देखिए समीर भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि विजय माल्या का केस हो या फिर मेहुल चौकसी का हो या फिर आपके नीरव मोदी का हो, सारे चीजें कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ चीजें हैं। हाँ। और मैं मानता हूं कि इस पे बाकायदा एक जांच होने की बहुत आवश्यकता है ताकि सारे सच्चाई सामने आए। आज जिस तरह की दलीलें कांग्रेस पार्टी दे रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ विजय माल्या का 15 मिनट का मुलाकात हुआ था, पीएल पुनिया साहब के पास प्राइम एफिशी एविडेंस कहाँ पे है इस चीज को प्रूफ करने की? केवल आरोप लगा देने से प्रूफ नहीं होता वो तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, अगर मेरे आरोप गलत है तो मैं सारा पद छोड़ दूंगा, अपना राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप मुझे ये क्वेश्चन जरूर करते हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी अगर इतना ही बेदाग है और इतना ही साफ सुथरा है, दामाद तो आपके उस पे एफआईआर है, बेटे पे बेल है, माँ पे बेल है, फिर भी अगर इतना साफ है तो ये जिगर रख के बाकायदा लिखे ना स्पीकर साहिबा को लोकसभा के कि वो फुटेज उस दिन का आप निकाल के दीजिए। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि फुटेज निकाल के दीजिए, 15 मिनट का मुलाकात था या नहीं था, वो सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएगा। ऑफिशियल लेटर कब लिखा जाएगा? एआईसीसी ने क्यों नहीं लिखा? राहुल गांधी जो आज इतना छाती फाड़ के बोल रहे थे, अरे छाती फाड़ के लेटर अगर भेज देते ना स्पीकर साहिबा के पास, तब शायद आपकी बातों पे तवज्जो होती। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एनपीए पे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब चल रही है, डॉक्टर मनमोहन जी ने जो 6,500 करोड़ का बाकायदा किसी तरह का वो मॉर्गेज के अनुमति के बिना, बाकायदा किसी तरह के लायबिलिटी के बिना जो उन्होंने दबाव बनाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब पे लाया जाए, बिल्कुल उसकी भी जांच होनी चाहिए कि हजारों करोड़ रुपए लोन 6,500 रखकर दिए कैसे गए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई मुलाकात हुई तो बात क्या हुई। और क्योंकि आरोप यह भी लग रहा है कि लंदन भागने से पहले मुलाकात होती है और उसके बाद फिर दूसरे ही दिन विजय माल्या लंदन चले जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार के लोग जानते थे? और अगर जानते थे तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि इस बात को तो 2.5 साल हो चुके हैं। इस बीच तमाम संसद में भी चर्चा हुई, संसद के बाहर भी चर्चा हुई, तो अरुण जेटली ने यह बात देश के सामने पहले क्यों नहीं रखी कि हां मुलाकात हुई थी विजय माल्या से? अब क्यों वो रख रहे हैं विजय माल्या के कहने के बाद? ये सारे सवाल हैं, जवाब नवीन जिंदल देंगे इत्मीनान से। ब्रेक के बाद आता हूं, छोटा सा ब्रेक है, फौरन हो रहे हैं यहां से।
मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। नवीन, एक बड़ा सवाल, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अभी तक 2.5 साल से इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों थी? देश को यह पहले पता क्यों नहीं चल पाया, विजय माल्या के बताने से पहले, कि भाई भागने से एक दिन पहले विजय माल्या इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर से मिला था? यह बात तभी सामने क्यों आती है जब विजय माल्या लंदन में इस बात का खुलासा करता है? समीर भाई, मैं आपको बहुत सारे सवाल किए और सटीक सीधा सीधा जवाब देता हूं। पहली बात, नवीन आवाज मिल रही है? साथी हैं बैठे, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, शायद हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? समीर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है। मेरा ये कहना है कि मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पर जो स्टूडियो पहली में बात तो ये, जितने लोग बैठे हैं ये जानते होंगे इस बात की जानकारी। मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है दिक्कत हो रही है। मैं आता हूं आपके पास। नवीन, मैं आता हूं आपके पास। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ गई है। मैं आता हूं आपके पास। दत्ता जी, ये पहले क्यों नहीं पता चल पाया? ये एक बड़ा सवाल है। मेरी बात, मेरे को इसका जवाब मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेटर वे में दे पाएंगे, और सरकार के जो तंत्र हैं वो दे पाएंगे इस चीज का जवाब। पर मैं इससे एक बड़ा सा इशू पे मैं जाना चाहता हूं। इशू ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड तमाम सारे मामले हैं। मैं मानता हूं, और ये मेरा व्यक्तिगत राय भी है, और मैं समझता हूं ये उचित भी है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टीज की औपचारिक रूप से फंडिंग, ऑफिशियल बेसिस पे फंडिंग हो, सोर्स कहां से है और किसके पास कितना गया है, ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि बाकायदा कानूनी तौर पे होना चाहिए। और मैं इनके बात से सहमत हूं, इकोनॉमिस्ट साहब के बात से, कि ये कहीं ना कहीं पे फिल्ट्रेशन अगर करनी है तो ऊपर से करने की आवश्यकता है, और ऊपर पे जहां पे कहीं ना कहीं पे आज के डेट में, लेकिन ये बात आप मानते हैं कि भाई यूपीए की सरकार के दौरान विजय माल्या को झोली भर भर कर सरकारी बैंकों से लोन दिया गया, और जब एनडीए की सरकार आई तो वो एनडीए की सरकार में ये सारे पैसे लेकर भाग गया लंदन। देखिए, जहां गलतियां तो दोनों सरकारों से हुई हैं, जहां बात आती है झोली भर भर के लोन दिया गया है, मेरी आवाज आ रही है? झोली था ही यूपीए सरकार। हर किसी को झोली भर भर के देते थे, और किसके इशारे पे होता था? डॉक्टर मनमोहन जी जो किसके इशारे पे करते थे, फोन भी किसके इशारे पे लेते थे, बात किसके इशारे पे करते थे, सब जानते हैं, हकीकत है। और दूसरी बात यहां पे ये आती है, जैसे मैंने कहा है कि किस वजह से विजय माल्या देश छोड़ के गया है, कौन सा कारण था, किस सीबीआई का जूनियर ऑफिसर ने जो इन्फॉर्म नहीं किया था हायर अथॉरिटीज को, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया गया है, या फिर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये तमाम चीजें सरकारी जो तंत्र है या फिर भाजपा के जो प्रवक्ता है वो इन सारी चीजों पे जवाब दे सकते हैं। पर मेरा यहाँ पे मानना है कि आज अगर इस चीज को रोकना है तो हमें उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है, जहां पे मतलब कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, पॉलिटिकल फंड, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कहां से आती है, वो सारी चीजें। सरदाना साहब, लेकिन ये जो लुकआउट नोटिस इशू हुआ था विजय माल्या के खिलाफ, उसे डाइल्यूट करने का मकसद क्या था? वो भी सब जानते बूझते। क्यों जो अक्टूबर 24 2015 में ये जो ब्लॉक का ऑप्शन था उसको हटाकर रिपोर्ट कर दिया गया? देखिए, यही बात सारी अब्बास भाई चिंता की है। लोन देने से लेकर विजय माल्या का भारत से पलायन, हकीकत यह है कि सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार को लगता है कि उनको सच्चाई जानने का हक है, और बीजेपी कहती है हमने कुछ नहीं छुपाया है, आप लगातार वही बात कर रहे हैं, जनता में ले आइए ना। क्योंकि सारे बैंक कितने लोन दिए गए, कैसे दिए गए, ये भी कागज हैं। सीबीआई ने पहले ब्लॉकिंग नोटिस दिया, बाद में उसको डाइल्यूट किया, किस प्रोसीजर को अपनाया गया, किसके कहने पे डाइल्यूट हुआ। सीबीआई में ऐसे तो नहीं है कि कोई भी कुछ कर देगा, वहां भी कोई प्रोसीजर सिस्टम्स हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग की जहां तक बात है, वहां भी सिक्योरिटी सिस्टम है। ये है, मेरा सिर्फ यही कहना है
इस पूरे सिस्टम में कि आज की तारीख में जो दाग लग रहे हैं सरकार पे, उस दाग से हटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ट्रांसपेरेंसी ले आइए सिस्टम। और मेरे 2 सुझाव हैं सरकार को जी। विजय माल्या से संबंधित पहले लोन से लेकर भागने तक इंक्लूडिंग सीबीआई नोटिस, सारे कागज अगर बीजेपी ईमानदारी से अपने दाग हटाना चाहती है उसको सार्वजनिक करें, पहली रिक्वेस्ट। दूसरा, सरकार एक कानून पास करे कि जो भी कमेटी मीटिंग्स होंगी भारत सरकार में जहां इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स होते हैं या पॉलिसी मैटर्स होते हैं जी, हर मतलब मेंबर ऑफ कमेटी, नॉट पार्लियामेंट, जो भी उस कमेटी में बैठे किसी भी लेवल का अधिकारी हो या प्राइवेट अधिकारी हो, वो अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन दे। जब तक आप इस देश में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने नहीं लाएंगे और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, इस तरह के घपले होते रहेंगे। क्योंकि आप समझिए, बिजनेसमैन को पैसा चाहिए और हर आदमी ईमानदार नहीं होता है। वो भी सिस्टम को तोड़ मड़ोड़ के कुछ पैसे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा, बाकी जेब में डालेगा और फरार होगा। ये सबको पता है इस देश की। इन्हीं सारी बातों के तो आसार हैं कि यही सब कुछ हुआ होगा। यही सारे सवाल तो देश की जनता के मन में है इस वक्त। नवीन जिंदल, अगर आपको मेरी आवाज अब मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे यही था कि 2.5 साल बाद ये सारी बातें क्यों सामने आई? मेरी आवाज अगर आ रही तो वो भी विजय माल्या के लंदन में बयान देने के बाद। ये बातें तो पहले देश के सामने भाई, होनी मुझे चाहिए। आपकी आवाज पहले भी मिल रही थी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अपनी बात पूरी रखूं? मेरी आपकी आवाज मुझे पहले भी आ रही थी, मुझे सबकी आवाज आ रही है। मैं पहले बताना चाहता हूं, सब सुन लीजिए। मेरा निवेदन ये है कि मैं आप ये कह रहा था कि सेंट्रल हॉल में जाने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो 150 से ज्यादा ये पत्रकार हो या फिर लोकसभा राज्यसभा के सांसद हो, वो इस बात को जानते हैं कि जब हाउस ऑर्डर में होता है तो केवल हाउस के राज्यसभा और लोकसभा की प्रोसीडिंग को ही रिकॉर्ड किया जाता है, रखी जाती है, सजो करके रखी जाती है हाउस की प्रोसीडिंग को। इसके अलावा बाकी प्रोसीडिंग्स हमारे किसी कानून में नहीं है। एक आज 2.5 साल बाद ये बात नहीं, सेंट्रल हॉल की सीसीटीवी फुटेज देने में कुछ प्रॉब्लम है? सेंट्रल हॉल में मैं अरे भाई कमाल के बात मैं आपको वही तो बता रहा हूँ जिंदल जी। आपको मैं जो बता रहा हूँ सुन तो लेंगे। अरे जिसको मेरे या तो यहाँ पे ज्ञाता बैठे या फिर जानकारी हो इनको, मैं बता रहा हूँ तो सुनना नहीं चाहते आप। इतना पेशेंस नहीं है आपके पास। मैं आपके सबके भाषण सुन रहा हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा हुआ इस बात का? मेरी बात तो सुनिए। आप प्रोसीडिंग को सीसीटीवी आप लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग तो रखी जाती है। क्या मुझे ये बताइए, 2.5 साल पुरानी प्रोसीडिंग मुझे नहीं पता। प्रोसीडिंग नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप शब्दों से मत खेलिए। सीसीटीवी फुटेज और प्रोसीडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। की फुटेज 2.5 साल तक रखी जाती होगी। पहली सीसीटीवी की बिल्कुल रखी जाएगी। मांग रहे आज से मांग रहे क्योंकि आप बिल्कुल रखी जाएगी। इसलिए आप बात करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया ना नवीन, आप कह रहे हो कि आप भगोड़े के साथ बैठे थे, आप भगोड़े के साथ बैठे हो। हाँ, अरे भगोड़े तो आप भगोड़े का साथ दे रहे हो, अपराधियों का साथ दे रहे हो। आपकी आवाज नहीं मिल रही इधर स्टूडियो में जो गेस्ट बैठे हैं उनको राजपूत साहब की आवाज नहीं मिल रही। ऑडियो प्रॉब्लम ठीक कराइए, ऑडियो प्रॉब्लम ठीक कराइए जल्दी से। नवीन, मैं माफी चाहूंगा आपसे, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इस वजह से आज ऐसा हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं इसकी। भाई मेरी बात सुन, मेरा कहना है कि आज लोग जो कह रहे हैं 31 लोग भाग गए, वो क्यों भागे? क्योंकि सरकार ने कानून बनाया, उन पे शिकंजा कसा। कांग्रेस की सरकार में लगातार लोगों को लोन पर लोन मिलता था, वो नहीं भागते थे। जब लोन की रिकवरी शुरू हुई है तब लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सबको जानकारी है, क्योंकि कांग्रेस सपा सब लोग शामिल है। आप ही लोग शामिल है। आपने कभी कार्रवाई नहीं करी किसी पे। 8,000 करोड़ लोगों को। तीसरी बात आपने कहा स्कीम अच्छी है। अरे सुनो, अरे छोड़िए 50 करोड़ से ज्यादा नवीन, मेरा जो सवाल था ना वो वही रह गया। नवीन, मान लिया आपकी सीसीटीवी फुटेज वाली बात मान ली। चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि 2.5 साल पुरानी फुटेज नहीं निकल सकती, लेकिन मेरा सवाल यह था, एक मिनट, एक पल के लिए मान लेते हैं राजपूत साहब, लेकिन मेरा सवाल यह था कि 2.5 साल बाद देश को क्यों पता चला कि वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिला था भागने से एक दिन पहले?
मुझे ये बताइए कि जो अरे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसके आप बताइए। 2.5 साल बाद बोल रहे हैं कोई एक एमपी है, कोई पूर्व एमपी है, 100 पत्रकार सेंट्रल हॉल में रहते हैं, किसी एक पत्रकार ने नहीं देखा, वही सत्य बोल रहे हैं। अरे भाई मुलाकात हुई थी, ये तो बात जेटली साहब ने खुद मानी है ना, अरुण जेटली खुद ये मान रहे हैं कि मुलाकात तो हुई थी, भले चलते फिरते हुई, करके मिला। तो अब इस बात पर तो कोई शंका रही नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई। तो फिर 6 बार बताइए समीर जी। अरे तो उस मुलाकात को मुलाकात कहेंगे? आप 6 बार वो सीबीआई के बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुका था। नहीं, हर मुलाकात मुलाकात होती है, हर मुलाकात मुलाकात होती है। कराना चाहते हैं, चलते फिरते भी बातें होती है, चलते फिरते भी बहुत सारी बातें हो सकती है, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती हमेशा। आप कहते हैं कि सारे सबूत मीडिया के सामने दिखाए ताकि माल्या को सपोर्ट। चलिए ठीक है, ठीक है नवीन, ठीक है। राजपूत साहब, राजपूत साहब ये बताइए, राजपूत साहब कोई ऑफिशियल लेटर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा अरे बीजेपी का सपोर्ट तो है कि सीसीटीवी फुटेज उस दिन की निकाली जाए? नवीन कह रहे हैं 2.5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज होती नहीं है। गांधी का रिश्तेदार है, राहुल गांधी का पार्टनर है, रॉबर्ट वाड्रा ठीक का है। पार्टनर है। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष को यह बात देने की आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस ये बिल्कुल पूरी तरीके से देगी, और कांग्रेस सहित सारी विपक्षी पार्टियां भी, मैं उम्मीद करूंगा कि वो सब लोग भी कहेंगे कि हां सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं सुब्रकमल दत्ता से भी और नवीन जी से भी, हम लोग वो लेटर देने के लिए तैयार हैं। टेक्निकल दुरुस्त कीजिए इस प्रॉब्लम को जल्दी से, ठीक है ना जी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बड़े विद्वान अधिकारी हैं माननीय नवीन जी, कि अरुण जेटली को भी झुठला दे रहे हैं। एक तो अरुण जेटली वैसे झूठे, वैसे वो मक्कारी कर रहे हैं, पहले कहते हैं मैं मिला नहीं, फिर कहते हैं मैं 40 सेकंड के लिए मिला, फिर कह रहे हैं कि मैं 15 मिनट के लिए मिला, फिर वो कह रहे हैं बैंकिंग बोर्ड मैंने भेज दिया। एक बात पर वो कितनी बातें बदलेंगे? अरे नवीन भाई, आप वकील बहुत अच्छे हो, आपको तो नीरव मोदी छोटा भाई मोटा भाई को सब आप भगाते हो, आपको तो भगाने का काम है। चूंकि राहुल गांधी को अरे भाई मेरी बात सुनो यार नवीन जिंदल साहब, आप अगर राहुल जी ने कोई गलत काम किया हो तो FIR कर दो ना, आपकी है हैसियत, क्यों खाली टीवी पे बोल रहे हो? सरकार आपकी, CBI आपकी, ED आपकी, राहुल गांधी ने जो गलत काम किया हो या कौशलेंद्र राजपूत ने जो गलत काम किया हो, उस सारे काम की आप FIR कर दो। आप यहाँ पर बैठ के बकवास क्यों कर रहे हो? सरकार आपकी है, होम मिनिस्टर आपका है, CBI आपकी है, अगर आप हमने कोई गलत काम किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। यहाँ पे बैठ के बकवास करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जनता में झूठ बोलना चाहते हो, बड़े चैनलों का इस्तेमाल करते हो कि जनता में हम झूठ फैलाएं, छल फैलाएं, प्रपंच फैलाएं। आप लोग जनता से हताश हो चुके हो, जनता से निराश हो चुके हो, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करना चाहते, FIR करना चाहते हो। ऐसे में शक जो है वो दूर कैसे होगा? आपके सारे सीसीटीवी फुटेज, नवीन भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 2.5 साल पुरानी तो होती नहीं है, और उसके बाद भी आप कहते हैं अब फिर शक कैसे दूर होगा जनता के मन में जो आया है? समीर भाई बीजेपी के प्रवक्ता, ठीक है, एक मिनट राजपूत साहब, नवीन मुझे बताइए आराम से दूसरे लोग बैठे हैं उनको भी सुन लीजिए थोड़ा जी। समीर भाई, बीजेपी के प्रवक्ता का कुतर्क तो देखिए कि हमने ऐसा कानून बनाया इसलिए 31 आदमी देश छोड़ के भाग गए। अजीब कानून बनाया भाई। मैं तो ये कहूंगा जिससे इन्होंने राजनीतिक चंदा लिया है उन्हें एक सेफ रास्ता दिया है कि आप यहां से चले जाइए। और मैं जो हमारे अर्थशास्त्री महोदय हैं, मैं उनकी बात से 200% सहमत हूं। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो राजनीतिक चंदे पे तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए, और अगर कोई उद्योगपति चंदा देना चाहता है तो चुनाव आयोग को दे, सरकार ने तो और किया ना, चुनाव आयोग तो उसका इस्तेमाल करे। लेकिन ये नहीं कहते कि आप कह रहे हैं ना, आपका एक चल रहा है कि मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई जी? जेटली साहब ने कहा है ना, मुलाकात हुई, भागे भागे वो मेरे पास आए, मैंने कहा चल भाग। अजीब डायलॉग है भाई। हाँ, सिर्फ इतना ही कहा। एक अपराधी है, संदिग्ध है, वो लोन नहीं दे रहा, देश का पैसा वापस नहीं कर रहा, आपसे मुलाकात करने आ रहा है वो, और आप कहते हैं साहब मैंने उसे कह दिया चल भाग।
फिर एयरपोर्ट से फोन किया जाता है कि ये भाग रहा है, फिर उसे कहा जाता है चल भाग। तो ये नहीं चलेगा। ये देश ये पूछना चाहता है कि आपकी मौजूदगी में जो चौकीदार है, जिन्होंने कहा था साहब मैं देश का चौकीदार हूं, और चौकीदार के असिस्टेंट से मिलके एक अपराधी भागता है, तो क्या वो मुख्य चौकीदार से मिलने आया था, या मुख्य चौकीदार का भी उसमें कोई योगदान है भगाने के अंदर? तो ये देश जानना चाहता है, आपका ये फंडा चलेगा नहीं। ठीक है, कि आपसे बात तो हो रही कि भागा कैसे, आप सवाल ये उठा रहा है कि लोन दिया किसने? हाँ। अरे लोन जिसने दिया उसने दिया, हाँ। वो तो सरकारें देती है, बैंक देता है, लेकिन चोर को भगाया किसने, देश ये जानना चाहता है। हिंदुस्तान में है वो नहीं, लेकिन जब पता था कि उसकी कंपनी डूब रही है, बिजनेस डूब रहा है, तो ऐसे वक्त में लोन देकर उसको उबारने की कोशिश करना, नियम कायदों को ताक पर रखकर, ये क्या जुर्म नहीं था? इस सवाल से बच नहीं सकते ना आप लोग, तो शामिल तो उस वक्त सरकार में। समीर भाई, आसमानों से अगर फरिश्ते भी उतारे जाएं, हाँ। वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। सच ये सरकार सुनना चाहती है, हाँ। और जो सुनना चाहती है उसे ये कुछ ना कुछ कह के, ये तो माओवादी कहेगी, नक्सलवादी कहेगी, आतंकवादी कहेगी, अपना विरोधी कहेगी, अब ऐसे कहेगी। एक मिनट, विजय माल्या के लंदन भागने से पहले एक दिन वो अरुण जेटली से मिला, ये बात खुद जेटली साहब भी मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब वो भागते भागते मेरे पास आया तो मैंने कह दिया उससे कि देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू मी, और आप बैंकों से बात कीजिए, जिससे आप लोन निपटारे की कोशिश करने की बात कर रहे हैं, तो आप बैंकों से बात कीजिए। क्या सरकार का यही फर्ज था, ना कि उस शख्स को वो बाहर ना जा पाए, भाग ना पाए, इसका इंतजाम करना भी सरकार की जिम्मेदारी थी? बहुत स्पष्ट कहा है समीर जी, बड़ा भ्रष्टाचार है और सरकार की पूरी मिली भगत इसमें थी। जिस स्टेट बैंक ने कहा कि आप इनके ऊपर कल के कल एक्शन लीजिए। अरे नवीन साहब के बीच में मत चिल्लाइए भाई, प्लीज। पहुंचा तो स्टेट बैंक की टीवी नहीं पहुंची, और 2 दिन के अंदर विजय माल्या भारत चले गए, भारत से बाहर चले गए। तो स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, हमारे माननीय मंत्री लोग, नेता लोग, क्या उनको पता नहीं था कि विजय माल्या भागने वाला है? देखिए, ये बड़े प्रश्न हैं और इनका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी चिल्ला कर कहे कि लोन क्यों दिया, किसने दिया, कब दिया। भगाया आपने, और आपने 31 लोगों को भगाया, और कई जगह आप ऑन पेपर आपके मंत्री इसको एड और एबेट कर रहे हैं। इसीलिए आप चाहते नहीं है कि ये लोग वापस भारत आए और यहाँ पर ट्रायल स्टैंड करें, क्योंकि बहुत सी जो आपकी राज हैं जो छुपे हुए हैं अभी तक, और जैसे आपने मिली भगत की है वो खुल जाएगा। तो प्रत्यार्पण में हम कैसे मान ले के लाना चाहते हैं? ये तो हर जगह लोगों को भगा रहे हैं, और ऐसा कौन सा लॉ था कि लॉ पास करने के पहले इन्होंने सबको बता दिया कि भाग जाओ, अब भारत को मत आना, सिटीजनशिप ले लो। बड़े भ्रष्टाचारी हैं आप ही के समर्थक, आपने लोन दिया सबको। ठीक है सरदाना साहब, किस बात की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा नजर आती है? आपने किस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ये सरकार से लापरवाही हुई और विजय माल्या भाग गया, या फिर भगाने में मदद की गई? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस बात का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करती है, बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करती है कि भाई देखो, यूपीए की सरकार में तो वो जमकर फल फूल रहा था, उसको 9,000 करोड़ का कर्जा मिल गया था बैंकों से, लेकिन हमने इतना प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि उसको भागना पड़ गया। इस बात का क्रेडिट भी लिया जाता है कई बार। देखिए, मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूं कि पैसे का मामला है, हर चीज कागज पे होगी। ऐसा ना तो बैंक दे देगा कि आप ये झोली भर के ले जाइए, हाँ। ना कोई अधिकारी दे देगा, किसी ने अप्रूवल दिए होंगे, कहीं पे कार्रवाई हुई होगी, किसी की रिकमेंडेशन होगी, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगी, कोई प्रपोजल आया होगा पैसे का। ऐसा तो है नहीं कि माल्या साहब आए, बोरी लेके और नोट पड़े थे, भर के निकल लिए, हाँ। ऐसा तो होता नहीं, हाँ। और सारा बैंकों के थ्रू हुआ होगा, किस तारीख को रिलीज हुआ, कहां से हुआ, किसने किया। तो सबसे बड़ी बात यह है, देश के सामने आप डॉक्यूमेंट ले आइए ना। आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप कहिए देखिए साहब, पहले दिन से कांग्रेस ने पहला लोन दिया और भागने तक की कार्रवाई ये रही। आप सुन लीजिए ना बात को, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप कांग्रेस के टाइम के सारे बैंकिंग डॉक्यूमेंट पब्लिक में ले आइए। किसने मना किया? आप दूसरी बात, सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस को डाइल्यूट किया, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसके कारण हुआ। तीसरी बात, यही तो दिक्कत, देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप लोग चिल्ला के बात को बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपके सामने प्रूफ है यार, आप सरकार में हो, आपके पास एविडेंस आपके कब्जे में है, जनता के सामने ले आइए।
अरे आप इतना आप एविडेंस क्यों नहीं लाना चाहते हैं? और रही बात कि साहब 15 मिनट बात हुई या नहीं हुई, पूनिया साहब को देखिए क्राइम में क्या होता है, क्राइम में सीन को रिक्रिएट किया जाता है। पूनिया साहब को पार्लियामेंट ले जाइए, उनसे पूछिए कि कहां खड़े थे। इसी तरह से आप जाइए लंदन, वहां पूछिए मलिया साहब से कि पार्लियामेंट में किस जगह बात हुई, एविडेंस कोरोबोरेट कर दीजिए, चीजें सामने आ जाएंगी। क्या दुनिया में इन्वेस्टिगेशन नहीं होते? आप एक मर्डर 20 साल पुराना होता है, आप उसका सीक्वेंस बना के जल्दी से करते हैं। मैं समझता हूं कि पुनिया साहब अचानक जो 2.5 साल बाद कुंभकर्ण के नींद से जागे और फिर उनको याद आया कि हाँ मुलाकात हुआ था 15 मिनट का। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब जो हो रहा है ना, जानकारी नहीं, शुभकमल दत्ता, उसपे पुनिया साहब को भी बुलाया जाए और बाकायदा पूछा जाए कि उस समय आपने क्यों नहीं कहा था, उस समय आपने संसद में। मैं क्लियर कर दूं, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। पीएल पुनिया साहब ने उसके बाद भी बोला था, जब विजय माल्या भागा तब भी बोला था। अब ये मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि विजय माल्या ने खुद बोला। प्रधानमंत्री ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि जनता के मन में अगर कोई शक आ रहा है तो वो दूर करे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।